बिल्डिंग एस्टिमेट फ्री जो हमारी सीरीज चल रही है उसके डे नंबर 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। और डे 3 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा पीसीसी और जो फाउंडेशन के अंदर फॉर्म वर्क होता है उसका मेजरमेंट जो है वो कैसे किया जाता है, ये आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डे 1 के अंदर अर्थवर्क की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। डे 2 के अंदर हम लोगों ने पीसीसी की कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। और डे 3 के अंदर हम उससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। और ये जो कंप्लीट एस्टिमेट हम लोग कराने वाले हैं ये सीक्वेंस में रहेगा। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस चलता है उसी तरीके से इसका सीक्वेंस किया जाएगा, क्योंकि साइट पे जो मेजरमेंट्स होते हैं या जो साइट पे एमबी की जाती है वो भी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही जो है की जाती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जो है डाल देता हूँ कि फॉर्म वर्क इन फाउंडेशन, या फिर आप अपने हिसाब से जो लैंग्वेज में लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं, फॉर्म वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा फॉर्म वर्क इन फाउंडेशन। अब एक्सेल पे बेनिफिट ये है कि आपके पास जो ऊपर वैल्यूज है उन्हीं वैल्यूज को अब आप जो है यूज कर सकते हैं। और फॉर्म वर्क के मेजरमेंट के लिए जो आईएस कोड यूज होता है, आईएस 1200 पार्ट 5 जो है वो यूज होता है। इसकी सीरीज ऑलरेडी आईएस 1200 हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जाके आप उनको देख लेना। अगर आपको नहीं देखना है तो आप आईएस 1200 को जो है आप पढ़ लेना, इसमें कोई ऐसा नहीं है। या आप आज के टाइम में चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं कि आप इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में आप चैट जीपीटी पे अपलोड करिए और उसको बोल दीजिए कि इसकी मेन समरी हमें बना के दे दे, या फिर जो मेन पॉइंट्स है वो हमें एक्सप्लेन कर दे, तो भी वो आपको एक्सप्लेन करके दे देगा। तो आज के टाइम पे एआई को यूज करना सबसे बेनिफिशियल बेनिफिट है कि आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में, मान लो आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअल में किस तरीके से एक्सप्लेन कर, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये पीडीएफ है और ये इससे रिलेटेड पीडीएफ है, इसमें से जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो मुझे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो, या फिर जो भी आप लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप हिंदी में हो, आप गुजराती में हो, या फिर जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में उसको बोल दो कि मुझे उस लैंग्वेज के अंदर इसको एक्सप्लेन करके दे दे। वो आपको दे देगा, एक समरी बना के दे देगा आपको। और अगर आपके पास में पेड वर्जन है, 300 रुपये महीना आई थिंक है, तो आपके और भी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो अपने वर्क के लिए पेड वर्जन ही यूज़ करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे जो है ड्राइंग के ऊपर। सो बेसिकली फाउंडेशन वर्क के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने ये ड्राइंग ओपन किया सेक्शन के ऊपर, मेरी शटरिंग कहाँ पे लगेगी, मेरा जो शटरिंग है वो यहाँ पे लगेगी, इस वाले फेस पे लगेगी और इस वाले फेस पे लगेगी। ठीक है, क्योंकि मुझे फॉर्म वर्क का रोल क्या होता है, फॉर्म वर्क का रोल होता है कंक्रीट को रोकना, क्योंकि स्टार्टिंग में कंक्रीट जो होती है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होती है या सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, सो अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो वो क्या करेगी, इधर उधर फैल जाएगी। तो जब तक वो सॉलिड नहीं होती है तब तक हमें उसे कंट्रोल करने के लिए फॉर्म वर्क करना पड़ता है, एक शेप देने के लिए भी करना पड़ता है। जब वो सॉलिड हो जाती है तो हम फॉर्म वर्क रिमूव कर लेते हैं और जो शेप की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो शेप हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। सो सेक्शन के अंदर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ये पीसीसी के अंदर रहेगा और ये हमारी फुटिंग के अंदर जो D1 वाला पार्ट है, इस D1 वाले पार्ट के अंदर लगेगा। और D1 की जो थिकनेस है ना वो अलग अलग है। F1 फुटिंग के अंदर नहीं, यहाँ पे देखो सेम है सारी फुटिंग के अंदर। D1 की जो थिकनेस है ना वो बिल्कुल सेम है। कितनी थिकनेस है यहाँ पे, 200 mm की थिकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं प्लान के अंदर देखूंगा तो प्लान के अंदर चारों साइड लगने वाली है इस तरीके से, यहाँ पे चारों साइड मेरी जो फॉर्म वर्क है वो यहाँ पे लगेगी। तो मुझे देखो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड में भी लगेगी, इस साइड में भी लगेगी। तो मान लो मेरी फुटिंग है 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर की। ठीक है, सो कैसे मेजरमेंट होगा, 2 इंटू 2.5 मीटर। और यहाँ पे नंबर ऑफ फुटिंग मान लेते 4 है। ये वाला जो 2 है ये किस चीज का 2 है, जो यहाँ पे 2 साइड है, एक साइड इधर लगेगी एक साइड इधर लगेगी। उसके बाद जो भी इसकी थिकनेस है, मान लो 100 mm थिकनेस है तो 0.1 हो जाएगा। ऐसे ही 4 इंटू 2 इंटू 2.5 और मल्टीप्लाई बाय 0.1, इस तरीके से कैलकुलेशन इसकी जो है यहाँ पे होने वाली है। अब एक ना एक क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सर रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होगा या स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट होगा। ठीक है, सो देखो क्या होता है कि आईएस 1200 या सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन क्लियरली मेंशन करती है कि अगर आपकी कोई एजिस है, चाहे वो स्लैब के एज हो या फिर कोई भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हो उसके जो एजिस है, ये भाई एज ही तो है मेरा इसका, मैं कोई
पीसीसी के बॉटम में शटरिंग थोड़ा ना यूज कर रहा हूँ, या मैं फुटिंग के बॉटम में थोड़ा ना यूज कर रहा हूँ, मैं इसके एज पे ही तो यूज कर रहा हूँ। सो अगर आपके एजेस की जो थिकनेस है वो अप टू 200 mm है, तो उस केस के अंदर रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है। ठीक है, जैसे ही 200 से ऊपर अगर मेजर मतलब थिकनेस हो जा रही है तो फिर वो स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है। तो ये IS 1200 और CPWD दोनों ये चीज जो है वो रिकमेंड करती है। लेकिन चूंकि मैं एक्चुअल साइट कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में आपका मान लो एग्रीमेंट हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने सारा जो रेट दिया है वो रेट ही स्क्वायर मीटर के अंदर दिया है, तो फिर आप इस रनिंग मीटर के अंदर उसका मेजरमेंट कैसे कर सकते हो। सो इसलिए एज पर साइट या फिर एज पर जो आपका एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो मेंशन है आपको उसी के हिसाब से मेजरमेंट करना है, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग लेना है जो आपके एग्रीमेंट में या जिस तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में रेट जो है वो फाइनल किया है। ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से मेजरमेंट होता है। तो मैं आपको दोनों सिनेरियो के अंदर मेजरमेंट करके दिखा दूंगा। मैं आपको रनिंग मीटर के अंदर भी मेजरमेंट करके दिखा दूंगा और स्क्वायर मीटर के अंदर भी मेजरमेंट करके दिखा दूंगा। तो आपके यहाँ पे जिस तरीके से भी यूज होता है वैसे फॉलो कर सकते हो। हालांकि आप यहाँ पे अगर देखोगे IS 1200 के अंदर ये क्लियरली मेंशन है, एजेस ऑफ द स्लैब एंड द ब्रेक इन फ्लोर एंड द वॉल्स टू बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर वेयर अंडर 200 mm थिकनेस। ठीक है, सो कुछ लोग इसमें क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो स्लैब वगैरह जो है वो मेजरमेंट की बात की गई है, लेकिन एक्चुअल में वो स्लैब नहीं है। ये जो है ओवरऑल जहाँ पे भी आपको एजिस पे शटरिंग यूज करनी है उसकी थिकनेस अगर 200 mm से कम है तो रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट होता है। इसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो ये मेरा एज है, ये वाला मेरा क्या है यहाँ पे एज है, जब थिकनेस कम होती है उस केस के अंदर वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो है वो ज्यादा लगती है। मटेरियल की कॉस्ट भी ज्यादा लगती है और लेबर की कॉस्ट भी जो है वो काफी ज्यादा लगती है, लेकिन जो इसका एरिया निकल के आता है वो एरिया काफी कम निकल के आता है। तो मेरा जितना एफर्ट लग रहा है, चाहे लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ज्यादा लग रहा है, लेकिन वहां से आउटपुट मेरे को काफी कम मिल रहा है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर को फेवर करने के लिए या कॉन्ट्रैक्टर के लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, अब एरिया तो देखो बढ़ाया नहीं जा सकता, तो उस केस में क्या किया जाता है कि एरिया की जगह पे रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका ऑटोमेटिकली एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, सो आते हैं एक्सेल की सीट के ऊपर। सबसे पहले ना पीसीसी के अंदर करते हैं फॉर्म वर्क। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पीसीसी, और यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना है आपको। देखो सिंपल यहाँ से इसको उठाओ, क्लियर। यहाँ से उठाने के बाद जो है सॉरी ये ऊपर वाला पार्ट इसको उठाओ, सिंपल। ठीक है, कंट्रोल C करो और ला के कंट्रोल V कर दो, बस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस यहाँ पे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑफसेट जो है वो नहीं है। मतलब पीसीसी के अंदर ऑफसेट है, आरसीसी जो फॉर्म वर्क उसके अंदर फुटिंग के अंदर करेंगे उसमें कोई ऑफसेट नहीं है। सो यहाँ पे जो है मेरा सॉरी मुझे ना ये वाला नहीं लेना था, पीसीसी वाला डायरेक्ट लेना था, क्योंकि पीसीसी के अंदर ऑलरेडी वो 100 mm का ऑफसेट जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कौन से मैं ऑफसेट की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये वाला, ठीक है ना। सो ये वाले ऑफसेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो ये साइज मेंशन किया है ये एक्चुअल में फुटिंग का साइज मेंशन किया, तो उससे हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में यहाँ पे मेजरमेंट आ चुका है। मैं यहाँ पे इसको जो है इंसर्ट कर लेता हूँ। एक एक रो मुझे यहाँ पे और इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी वो रो क्यों इंसर्ट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये रो इंसर्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे देखो सबसे पहले F1 फुटिंग की बात करते हैं। F1 फुटिंग का नंबर कितना है 4। ठीक है, मुझे सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ रनिंग मीटर के अंदर मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। सो सिंपल रनिंग मीटर के अंदर आप जो है ना ये वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर दीजिए, क्लियर। और यहाँ पे x को भी हटा दीजिए, x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ये वाला जो नंबर है 4 ये है ओवरऑल जो फुटिंग का नंबर है, और ये वाला जो नंबर है सेकंड ये नंबर कर रहा है नंबर ऑफ साइड को। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर के अंदर 2 कॉलम जो है वो लिए थे। अब यहाँ पे सिंपल बस कैलकुलेशन कर दीजिए, इक्वल राउंड लगाना है आपको, उसके अलावा 2 मल्टीप्लाई बाय दिस और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट आया है वो रनिंग मीटर के अंदर आया कितना 21.20। सेम चीज दूसरी साइड भी, क्योंकि हमारी जो फुटिंग है उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब स्क्वायर सेक्शन के अंदर है। ठीक है, सो आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे तो हमारा टोटल रनिंग मीटर जो है वो इतना यहाँ पे रनिंग मीटर आया है। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 6, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा।
इसको हम यहाँ से जो है हटा देंगे और यहाँ पे भी हमारा जो नंबर रहेगा 2.8 रहेगा। यही वाला फॉर्मूला हम लोग जो है नीचे रिपीट कर देंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे 14 नंबर्स रहेंगे, ये मेरा 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे ये रहेगा और यही फॉर्मूला मेरा यहाँ पे रिपीट होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा F3 के अंदर भी सेम रहेगा, ये रहेगा। इसके अलावा 2 को ही आप डायरेक्ट ऊपर से कॉपी कर लीजिए और ये 3.15 यहाँ पे रहेगा। इस वाले पार्ट को आप यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको फॉर्मूले को नीचे लिए इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही CF1 के अंदर, इसके अंदर भी सेम चीज़ रहेगी। ये यहाँ पे जो है 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा। अब यहाँ पे देखो 2.65 नहीं आएगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आ गया, तो यहाँ पे कौन सी डायमेंशन आएगी 4.65, ये वाली मेरी जो डायमेंशन है। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ और इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है इस वाले पार्ट के अंदर। सो यहाँ पे भी अगर आप आओगे तो सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है। और 3.4, हाँ अब यहाँ पे देखो 2 और 2 और यहाँ पे भी मेरा ये 4 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3.55 और यहाँ पे 1.95 इस तरीके से रहेगा। बाकी जो है ये वाला पार्ट जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यही जो फॉर्मूला है यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आप देखोगे मेरा ये जो मेजरमेंट है रनिंग मीटर के अंदर, मेरा ये मेजरमेंट जो है आ चुका है। टोटल अगर आप इसको करोगे, यहाँ से आप इसको सम करना है तो टोटल अगर आप देखोगे तो इतने रनिंग मीटर ये मेजरमेंट आए, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर मीटर मेजरमेंट नहीं किया है। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा, नीचे आपको मैं करके दिखा देता हूँ कि अगर स्क्वायर मीटर के अंदर मुझे जो है इसका मेजरमेंट जो है वो करना होगा तो वो कैसे करेंगे। अगेन हम लोग यहीं से यही वाली चीज़ें यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C नीचे की तरफ लाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो हमें मेजरमेंट करना है किसके अंदर, स्क्वायर मीटर के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक एक रो जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हम लोग जो है कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक रो जो है इसके अंदर मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। इस तरीके से एक एक रो जो है सबके नीचे एक एक रो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। 4 यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी मेरा 2 आएगा, ये मेरा 2.65 ही रहेगा। अगेन ये वाला भी मेरा यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ से मैं हटा दूंगा। डेप्थ के अंदर मेरा यहाँ पे जो है 0.1 जो है मेरा मेजरमेंट यहाँ पे 0.1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी मेरा रहेगा 6। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे भी 2 रहेगा। अगेन 2.85 यहाँ पे रहेगा, इसको हटा देते हैं और ये 0.15 जो है मेरा नीचे कंटिन्यू हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 2 रहेगा। 2 का मतलब समझ रहे हो ना, आपकी दोनों 2 साइड्स। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे रहेगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे भी मेरी जो वैल्यू रहेगी वो 0.1 यहाँ पे वैल्यू रहेगी। इसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मेरा 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा। अगेन ये 3.15 रहेगा, इसको डिलीट करेंगे और ये वाला भी मेरा जो है 0.1 यहाँ पे रहने वाला है। अगेन दिस वन इज 16, ये भी 2 रहेगा, 2 रहेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे 4.65 मेरी वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ से डिलीट करो और ये 0.15 इस तरीके से स्क्वायर मीटर। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के अंदर क्या लिखना है, इक्वल टू राउंड, राउंड के अंदर दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई जो है ये वाला पोर्शन। ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखो 2.1, देखो अब कितना फर्क आया। यहाँ पे एरिया आ रहा है 21.2 रनिंग मीटर और यहाँ पे एरिया आ रहा है कितना 2.12। इसलिए जो छोटे पोर्शंस होते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए या उसके लॉसेस को कम करने के लिए जो है वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। किस चीज़ को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है आपके जो रनिंग मीटर्स हैं। ठीक है, अब देखो CF2 है। CF2 का एक तो आप मतलब जैसे यहाँ पे ये मेजरमेंट किया है वैसे ही कर सकते हो, आप इसका डिटेल मेजरमेंट भी कर सकते हो। डिटेल मेजरमेंट के लिए चलते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक्चुअल जैसे होता है वो कैसे मेजरमेंट करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अलग अलग साइड का अलग अलग मेजरमेंट्स यहाँ पे जो है वो बेसिकली होने वाला है। सो मैं यहाँ पे ना इसको बना लेता हूँ ऐसे, इस तरीके से। ये मेरी फुटिंग है ऐसे ही, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये बढ़ के ना ऐसे हो जाएगी जब मैं इसमें ऑफसेट लूँगा। क्या लूँगा मैं इसमें, जब मैं इस पर ऑफसेट लूँगा तो यहाँ पे ना इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये मेरी 4600 है। ये मेरी कितनी है 4600 प्लस 150 मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। सो ये मेरी कितनी हो जाएगी 4750। ये वाली मेरी कितनी है 3400
3400 प्लस 150, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3550। ये वाली लेंथ कितनी है यहाँ पे, ये भी 3400 है, तो ये भी जो है 3550 हो जाएगी। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है आपकी 1600, तो इसमें सिर्फ इधर की साइड पे आपका ऑफसेट आया, इधर तो कोई ऑफसेट है ही नहीं, तो ये 1600 प्लस 150, तो ये हो जाएगी 1750। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 1800 प्लस 150, सो यहाँ पे जो है ये हो जाएगी 1950। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया है, ये होएगा आपका 1600 प्लस 75, 1675 आएगी ये वाली। ठीक है, और ये वर्टिकल वाली में भी वन साइड ही पड़ा तो 1200, और ये 1275। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सब इसको यहाँ से, बाकी सब चीज़ें यहाँ से हटा दो, यहाँ पे वन साइड ही इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले डायमेंशन कौन सी है, यहाँ पे देखो ये वाली कितनी है, एक साइड से चलो आप इसको पकड़ो, सबसे पहले कितनी है 4.75। सो यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे मेंशन कर दो कितना 4.75। ठीक है, इसके बाद फिर वापस आओ, नेक्स्ट डायमेंशन ये वाली है कितनी 3.55, तो यहाँ पे आओ, नेक्स्ट डायमेंशन कितनी है 3.55। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डायमेंशन पे आओ, नेक्स्ट डायमेंशन कितनी है यहाँ पे, ये भी मेरी 3.55 है। इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट फिर ये वाली डायमेंशन है कितनी है 1.675, तो यहाँ पे आओ, कितनी हो जाएगी 1.675। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आओ, ये वाली कितनी हो जाएगी 1.225, तो ये वाली यहाँ पे हो जाएगी 1.225। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली डायमेंशन पे आओ, ये वाली कितनी हो जाएगी 1.95, ये हो जाएगी मेरी 1.95। ठीक है, बाकी ये वाला जो पार्ट है ये सेम रहेगा, और यहाँ पे ये एक्स ही रहेगा इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपको लगाना है, थिकनेस यही सेम रहेगी, इक्वल टू राउंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये यहाँ तक आएगी, लेकिन इसके अंदर चेंज हो जाएगा, इसके अंदर आपका ये वाला पार्ट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एंटर करोगे तो अब देखो इस तरीके से आपकी यहाँ पे टोटल आई है। अब इसकी कैलकुलेशंस करो कि ये आपका टोटल सम कितना है 63.24 स्क्वायर मीटर, और ऊपर यहाँ पे देखो रनिंग मीटर के अंदर कितना आया था 653.60 रनिंग मीटर। ठीक है, ऐसे ही अब आपको जो है इन फुटिंग्स के अंदर जो है क्या करना है आपको, इन फुटिंग के अंदर आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो है फुटिंग उठानी है, और उन फुटिंग की जो मेजरमेंट्स हैं वो आपको एक्चुअल में कैलकुलेशंस जो है करनी है। तो यहाँ से देखो ये एक्चुअल में इतना पार्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कुछ पार्ट का आपको बताऊंगा, कुछ आपको खुद से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई एक फुटिंग का मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है। सो x1 साइड कितनी आएगी 2 साइड, और D1 कितना था मेरा जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आते हैं F1 फुटिंग के अंदर, F1 फुटिंग के अंदर मेरा जो D1 है वो 200 mm है। किस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की। तो यहाँ पे हमारी थिकनेस जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो है थिकनेस मेरी 0.2 mm हो जाएगी, और इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर। तो यहाँ पे अगेन 2.5, नीचे भी मेरा जो है वो 2.5 आएगा, और यहाँ पे थिकनेस के अंदर 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे भी मेरा 0.2 आ जाएगा ऐसे, और इक्वल टू करके जो फॉर्मूला है वो आप इक्वल टू राउंड करके आप फॉर्मूला जो है वो लगा लीजिए। जस्ट मिनट ऊपर लगा लेते हैं इसको, यहाँ पे इक्वल टू राउंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम बाकी का भी जो है वो ऐसे ही करना है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वीडियो फिर काफ़ी जो है वो लंबी हो जाती है, और आप लोग जो है वीडियो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो को आप देखते नहीं हो, इसलिए बस मैं जो है बाकी कैलकुलेशंस नहीं करके दिखा रहा हूँ। जैसे F2 का साइज़ कितना है 2.7 बाई 2.7, सिंपल बस यहाँ पे 2.7 और यहाँ पे भी आपका 2.7, थिकनेस ये वाली सेम है, और नीचे फॉर्मूला भी आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है। ऐसे ही आ जाओ F3 के अंदर, आप इसको चाहो तो अगर आपकी फुटिंग जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर फॉर्म के अंदर है तो आप सिंपल ना डायरेक्ट जो है एक सिंगल लाइन के अंदर भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल 2 की जगह 4 लिख दो, यहाँ पे 2.9 लिख दो, और सिंपल यहाँ पे 0.2 कर दो, और बस। अब यहाँ पे देखो सिंगल लाइन के अंदर भी आप इसको कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी 4, और जो F3 फुटिंग है उसका साइज़ किया है, F3 फुटिंग का साइज़ है
2.9, ये सॉरी F4 फुटिंग है, F3 नहीं है। सो ये यहाँ पे इसका साइज कितना है, 3 मीटर बाई 3 मीटर, तो यहाँ पे सिंपल 3 और यहाँ पे 0.2 और ये वाला फॉर्मूला कंट्रोल C कंट्रोल V। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो आपको ये वाली फुटिंग जो है ना ये अलग है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है। सो एक साइड का साइज आपका कितना है, CF1 फुटिंग पे अगर आप आओगे एक साइड का साइज है 2.5 और 4.5, तो यहाँ पे आओ 2.5, नीचे कितना आएगा 4.5, ठीक है। और थिकनेस जो है यही वाली सॉरी थिकनेस भी यहाँ पे मुझे लग रहा अलग होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे D1 यहाँ पे देखो कितना है, 500 का D1 यहाँ पे दिया है, तो अब यहाँ पे 0.2 नहीं आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0.5 आएगा। बाकी फॉर्मूला यही वाला कंट्रोल C कंट्रोल V, इस तरीके से, ठीक है। और रही बात ये वाली फुटिंग की, जो हमारी ये वाली है, अब देखो इसके अंदर ये यूज नहीं होगा, अब इसके अंदर ये जो एक्चुअल साइज है ये वाला यूज होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान है, कुछ भी मतलब ऐसा कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़े आसानी से जो है चीज़ों को कर सकते हो। आप लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप ना कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। इसका फ़ायदा और नुकसान बता देता हूँ। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को रट्टा मारते हो ना, या सेम जो टीचर कर रहा है उसको सेम रटने की कोशिश करते हो, तो जो प्रोजेक्ट पे टीचर करवा रहा है उस प्रोजेक्ट पे तो आप कंफर्टेबल होते हो, उस ड्राइंग पे आप बड़े आसानी से एस्टिमेट बना सकते हो। जैसे ही आपकी ड्राइंग चेंज हुई, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो चेंज हुआ, वैसे ही आप जो है एस्टिमेट बना ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक्चुअल में मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। जैसे कल एक बच्चा मेरे पास में राफ्ट फाउंडेशन की कैलकुलेशन के लिए ड्राइंग उसने मेरे साथ शेयर करी, उस ड्राइंग के अंदर कुछ भी मतलब अलग नहीं था, सिर्फ जो है वो उसके जो डायमेंशंस थी वो इर्रेगुलर थी, बस इतना डिफरेंस था। अब देखो जैसे ही डायमेंशन इरेगुलर हुई वैसे ही वो परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए फोकस करो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे, ना कि जो है रट्टा मारने पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मेरे पास फुटिंग है, मुझे पता है कि साइड मेजरमेंट करके फॉर्मवर्क निकालना है, तो चाहे मेरे पास स्क्वायर फिटिंग हो, चाहे मेरे पास रेक्टेंगुलर हो, चाहे मेरे पास में ट्रायंगुलर हो, या मेरे पास में इस टाइप की शेप की कोई फुटिंग हो, या मेरे पास में इस टाइप की शेप की कोई फुटिंग हो, तो मुझे कोई कैसे मुझे कोई दिक्कत हो सकती है? क्योंकि मुझे पता है कि भाई साइड मेजरमेंट करनी है, थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है, निकाल लेना है। चाहे कोई इर्रेगुलर शेप हो, ये बताओ, तो आप क्यों नहीं मेजरमेंट कर सकते हो? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ रटने पे फोकस करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस नहीं करते हो। और आज के टाइम में तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप पीडीएफ के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो पीडीएफ को आप ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट कर लो, वहां से आप उसके डायमेंशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। प्रीवियस वीडियोस डे 1 डे 2 की नहीं देखी है तो जाके देख लेना, लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।